नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय, जिस पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए अधिनायक, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन सी पुत्र वियोग, ऑप्शन डी हार जीत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटे को। दूसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रदान की जगह प्रदान हो गया है, तो आप इसको प्रदान पढ़िएगा। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1988 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1990 ईस्वी में। 3 नंबर प्रश्न है, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी दयावती मोदी कबीर शेखर सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन सी अतिरिक्त नहीं, ऑप्शन डी लगभग जय हिंद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लगभग जय हिंद। 7 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक शैली, ऑप्शन बी वार्तालाप शैली, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वार्तालाप शैली। 8 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए 5वें 6वें दशक में, ऑप्शन बी 6वें 7वें दशक में,
ऑप्शन सी 7वें 8वें दशक में, ऑप्शन डी 8वें 9वें दशक में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7वें 8वें दशक में। 10 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? ऑप्शन ए नाटक संग्रह, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कहानी संग्रह। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए नौकर की कमीज, ऑप्शन बी कंकाल, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नौकर की कमीज। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी पेड़ पर कमरा, ऑप्शन सी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी इंद्रजाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इंद्रजाल। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ऑप्शन ए गंगा तट, ऑप्शन बी घास में दुबका आकाश, ऑप्शन सी सब कुछ बचा रहेगा, ऑप्शन डी आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सब कुछ बचा रहेगा। 14 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? ऑप्शन ए मुख्य साहित्यकार, ऑप्शन बी अतिथि साहित्यकार, ऑप्शन सी मुख्य संयोजक, ऑप्शन डी मुख्य सलाहकार। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अतिथि साहित्यकार। 15 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। 16 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 17 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1937 को, ऑप्शन सी 20 मई 1934 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ऑप्शन ए सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन बी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन सी नौकर की कमीज, ऑप्शन डी असाध्य वीणा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी असाध्य वीणा। 19 नंबर प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 के जगह पर जो है 10 हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा 19 बना दें। चलिए 19 हो गया। 19 नंबर प्रश्न है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोहा।
20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ऑप्शन ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन बी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ऑप्शन सी, हारे को हरि नाम। ऑप्शन डी, मौत मुस्कुराई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 21 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? ऑप्शन ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन बी, पेड़ पर कमरा। ऑप्शन सी, नौकर की कमीज। ऑप्शन डी, खिलेगा तो दिखेंगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नौकर की कमीज। 22 नंबर प्रश्न है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? ऑप्शन ए, डांटती है। ऑप्शन बी, पढ़ाती है। ऑप्शन सी, सुलती है। ऑप्शन डी, समझाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, समझाती है। 23 नंबर प्रश्न है, पिता बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को क्या करता है? ऑप्शन ए, घुमाता है। ऑप्शन बी, खिलाता है। ऑप्शन सी, सिखलाता है। ऑप्शन डी, मारता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिखलाता है। 24 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, बंदूक का। ऑप्शन बी, मशीन का। ऑप्शन सी, कर्म का। ऑप्शन डी, धर्म का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्म का। 25 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है? प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है? ऑप्शन ए, नीरज। ऑप्शन बी, बचपन। ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन डी, अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। 26 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन बी, सब कुछ होना बचा रहेगा से। ऑप्शन डी, सी, लगभग जय हिंद से। ऑप्शन डी, हिमकिरी हिमकिरीटिनी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। 27 नंबर प्रश्न है, नौकर की कमीज क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, नौकर की कमीज क्या है? ऑप्शन ए, कहानी। ऑप्शन बी, प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी, संस्मरण। ऑप्शन डी, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपन्यास।